बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और जिस ढंग से चल रही है आनन फानन में, उसी बीच में एक नई चीज़ें एस्टेट की एग्ज़ाम भी आ गया और एस्टेट की एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन भी आया आनन फानन में। उसका फॉर्म भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में भरा लिया गया और अब एग्ज़ाम की डेट की भी घोषणा कर दी गई है। भारत के इतिहास में, केवल बिहार नहीं, भारत के इतिहास में, किसी राज्य के इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद पहला ही ऐसा केस दिख रहा है जिसमें 5-6 दिनों के अंदर एग्ज़ाम की घोषणा कर दी जा रही है। 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर के और एग्ज़ाम तक 9 अगस्त को एग्ज़ाम लिया गया था। नोटिफिकेशन एकाएक घोषणा कर दिया गया नोटिफिकेशन, और 4 सितंबर से इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है कि जो बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम, जो कि लंबे समय से नहीं हो रहा था, एक फुल फ्लेजेड एस्टेट का एग्ज़ाम 2011 में लिया गया था और कायदे से इसे हर एक साल लिया जाना चाहिए था। लेकिन छात्र डिमांड करते रहे, इसके लिए आंदोलन करते रहे कि आप एस्टेट का एग्ज़ाम लीजिए, बहाली कीजिए, leकिन सरकार के कान पर बिल्कुल जू तक नहीं रेंगती रही। एक जो कहावत है, दंगल नहीं, दबंग फिल्म की एक डायलॉग है सलमान खान की कि जो मैं बोल देता फिर अपना भी नहीं सुनता। कुछ ऐसा ही डायलॉग है। कुछ यही स्थिति आज बिहार के शिक्षा मंत्रालय या बिहार सरकार की है। जिस ढंग से चीज़ों को चलाया जा रहा है, आनन फानन में चीज़ें की जा रही है, उससे सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ताक पर रख करके और न्याय संगत ढंग से केवल एक कोरम होता है, एक खाना पूर्ति होता है, वह किया जा रहा है। जिस एग्जाम्स को आप 12 साल के बाद आप कंडक्ट कर रहे हैं फुल फ्लेजेडली, एस्टेट आपने 2011 में फुल फ्लेजेडली लिया था, उसके बाद 2023 में आप लेने जा रहे हैं, तो वह एग्जाम इतना महत्वपूर्ण है, उसको जिसमें बच्चों की भविष्य, बिहार के बच्चों की भविष्य है, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब है, सबसे अधिक यहाँ पर जॉब मिलने का स्कोप शिक्षा विभाग में ही है, सबसे ज़्यादा सीटें होती है और उसमें आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों में से किसी भी चीज़ का फॉलो नहीं किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, यहाँ पर तो न न्याय हो रहा है और न ही विकास वाली चीज़ें दिखती है। अगर इस पर जिस ढंग से चीज़ें खाना पूर्ति हो रही है, यानी केवल कागजी दिखावटें हो रही है कि देखिए हमने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और हमने 4 दिन में एग्ज़ाम का भी डेट कर दिया और हमने एग्ज़ाम भी ले लिया, दैट्स ऑल, हमने तो किया। लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या पहले से सारी चीज़ें सेटिंग गेटिंग है? ऐसी अफरा तफरी सरकार क्यों दिखा रही है और न्याय संगत ढंग से क्यों आगे बढ़ रही है और लोकतांत्रिक ढंग से आगे क्यों बढ़ रही है? एक ड्यू प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? जो सरकार यह दम भरती है कि हम विकास के साथ न्याय कर रहे हैं, वह कहां गई सरकारें? क्या नीतीश जी की सरकारें इसी चीज के लिए जानी जाती थी? ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे भैंस बैल को हाँका जाता है। मतलब शिक्षा विभाग तो एक तो पूरी बिहार सरकार और दूसरी बिहार सरकार में लग रहा है कि कुछ खास ब्यूरोक्रेट्स ही इसको हाँक रहे हैं, जैसे चरवाहा विद्यालय हो। अब तो यहाँ पर पूरी की पूरी सरकार ही चरवाहा एक संस्था की तरह दिख रही है जिसमें केवल हाँका जा रहा है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि किससे क्या इफेक्ट होता है। अगर आप खाना पूर्ति ही करना है तो जिनको आपको बहाली करनी है उनको आप डायरेक्ट बहाली कर लीजिए। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। आखिर आप एक खाना पूर्ति के माध्यम से, जब सब कुछ आपका पहले से तय है
कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कि मतलब सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स जो 5 साल 10 साल से इसकी राह ताक रहे थे, MA PhD BEd सारी चीज़ करके कि स्टेट का एग्ज़ाम होगा और हम हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारी बहाली होगी, उनके सपनों को एकाएक बिखेर दिया जा रहा है। क्योंकि जिस ढंग से आप कर रहे हैं उससे तो कोई भी जो सही जेन्युइन स्टूडेंट है वो तो नहीं आ पाएगा। जिस ढंग से आपने सिलेबस दिया है आनंद फानंद में, सिलेबस भी भानुमती का पिटारा लग रहा है, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, और मतलब कोई संगतता ही नहीं दिख रही है सिलेबस में। 2-4 दिन तो केवल सिलेबस को समझने में बच्चों को लग जा रहा है। जिस ढंग से आपने सिलेबस दिया है उसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम ले लेंगे, यह भी बिल्कुल तय नहीं है। एक डेमोक्रेसी में एक बातें कही जाती है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली हैपन बट इट शुड बी शोड, यानी न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ तो न न्याय हो रहा है और न दिख रहा है। पूरी की पूरी सरकार ही एक सरेंडर कर दी है। लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी हुई सरकार है सरेंडर कर दी है। शिक्षा मंत्री का कोई नहीं सुनता है, सरकार का मुख्यमंत्री का भी लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि नीतीश जी इसलिए नहीं जाने जाते थे कि इनको हो क्या गया है भाई। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, थोड़ी सी प्रक्रिया को धीरे कीजिए, आप तरीके से चीज़ों को आप लीजिए। जब लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, और अब ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले से आपका मतलब सारा चीज़ सेटिंग किया हुआ है, बस हम तो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो जब करना ही है तो फिर आप क्यों ढोंग रच रहे हैं? न न्याय हो रहा है और न न्याय दिख रहा है। अब बताइए कि 30 से 40 दिन के अंदर 9 अगस्त को स्टेट का अपने नोटिफिकेशन एकाएक डाला बिना कोई पहले की। एक एग्जाम ऐसा होता है जो कि पहले से डेट उसका वही होता है, सुनिश्चित होता है कि एग्जाम होगा फलाने महीने में। जैसे 69 BPSC का था, 30 सितंबर पहले से तय था, कोई दिक्कतें नहीं है। आप 2 महीना पहले 3 महीना पहले केवल फॉर्म आप भरवाते हैं और एग्जाम आप ले लेते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन स्टेट का एग्जाम जो कि इतना महत्वपूर्ण है, आप 30-35 दिन में सारी प्रक्रिया, और 30-35 दिन ही कहां, आप 9 अगस्त को आप नोटिफिकेशन आप डालते हैं और आप 4 सितंबर को आप एग्जाम ले लेते हैं। तो कितना हुआ? 20 दिन और 24 दिन, मुश्किल से 25 दिन मान लें। मतलब 25 दिन के अंदर फॉर्म भराने से लेकर के आप एग्जाम तक आप ले लेते हैं। आप 18 सितंबर को आप कह रहे हैं कि एग्जाम का हम रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। तो सब कुछ आपका पहले से ही तय है, तो दिखावे की क्या हो सकता है? यह लोकतंत्र है, यह एक लोकतंत्र में लोगों के साथ किया जाने वाला धोखा है, यह अन्याय है। आपकी लिस्ट क्या पहले से तैयार है? बच्चे तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जब लिस्ट आपकी पहले से ही तैयार है कि किन्हें सिलेक्शन लेना है, ऐसे में तो एक भी अच्छे बच्चे नहीं आ पाएंगे, उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। तो अगर पहले से तैयार है तो आप दिखावा नहीं कीजिए। जो ये हिटलर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हावी हो गए हैं, बैल भैंस और गधे की तरह हाँक रहे हैं, बकरी की तरह भेड़ की तरह हाँक रहे हैं यहाँ के जनता को, पब्लिक को। टीचरों को गाली दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये हिटलर शाही, तानाशाही, क्या देश की जनता, राज्य की जनता लोकतांत्रिक सरकार को इसीलिए चुनी थी? जंगल राज लाने के लिए, उच्चारवाहा विद्यालय की तरह हाँकने के लिए? बिल्कुल एक लोकतांत्रिक सरकार अपने आप को सरेंडर कर दे रही है, और मुट्ठी भर शिक्षा मंत्री तक का नहीं कुछ सुना जाता है, और कुछ मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट से, अपर सचिव लेवल के लोग, सचिव सेक्रेटरी के लेवल, वो बिल्कुल ही हाँक रहे हैं। ये तानाशाही गलत है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसका करारा जवाब होगा। ऐसे लग रहा है कि बस हमें तो प्रधानमंत्री बनना है, हमें तो मतलब ये फटाफट करवा लो। लेकिन करवा लो तो इसमें भला किसका होगा? आप सोचिए, एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स इसमें
2-4 दिन केवल सिलेबस को समझने में टाइम लग जा रहा है। सिलेबस भी आपका उल्टा सीधा उलूल जुलूल सिलेबस आप डाल रहे हैं। एक भी पढ़े लिखे एक मतलब नहीं लग रहा है कि जिसने सिलेबस बनाया हो या फिर शिक्षा विभाग में या फिर पूरी सरकार को चला रहा हो। ये तो हद हो गई। मतलब कुछ भी मतलब की स्थिति में सरकारें आ गई है और इससे बदतर स्थिति शायद ही कभी रही हो। देश की जनता समझ रही है और इसका करारा जवाब स्टूडेंट्स और छात्र छात्राएं, जो कि किसी भी देश की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इस संपूर्ण क्रांति का यह राज्य है। जेपी के ये शिष्य हैं, इसीलिए ये चुप नहीं रहेंगे। इनके साथ अन्याय मत कीजिए, ये सरासर अन्याय है। सरकार को इसका जवाब देना होगा। मूक बधिर होकर के रहने से काम नहीं चलेगा और आप न्याय कीजिए, अन्यथा सरकार को सड़क पर लाने में जनता को देर नहीं लगेगी। इस बात को सरकार समझ ले।